नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़या क्या है, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया। वो कौन सा मौका था जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गुस्सा आया और इस लम्हे पर उनका रिएक्शन और रद्द अमल क्या था। जनरल बाजवा ने चंद रोज़ पहले साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर कमीशन मांगने के मुतल्लिक किस नोयत के इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात पर अब इसहाक डार का किस नोयत का रद्द अमल आया है और शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस नोयत के धमाका खेज़ इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक ब्रीफिंग में क्या बताया कि उन्हें जिंदगी में किस मौके पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया और ये जो लम्हा था जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आया, उस वक्त उनका रिएक्शन और उनका रद्द अमल क्या था। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर मुबैना तौर पर किस नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं और ये जो इल्ज़ामात हैं ये कोई आज से 1 साल पहले 2 साल पहले नहीं लगाए गए, बल्कि रिसेंटली चंद दिन पहले होने वाली एक ब्रीफिंग के दौरान लगाए गए। और इस ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर यह कहा कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सरकारी आदादो शुमार में गड़बड़ की थी, यानी जानबूझकर वो जो सरकारी आदादो शुमार थे उनको गलत बताया था, ऐसे आदादो शुमार जो मईशत के मुतल्लिक थे। जनरल बाजवा का कहना था कि साबिक जो हुकूमत है यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसने बैंकों से कर्जे लिए और बैंकों से कर्जे लेकर वो अपनी जो ग्रोथ है मईशत की उसको 5.8% दिखाती रही। और इसी तरह इसहाक डार से मुबैना तौर पर जब जनरल बाजवा की एक मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने इसहाक डार से ये पूछा कि हुकूमत ये कर्जे और ये जो खसारे हैं ये कैसे पूरे करेगी। मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने यह कहा कि जब उन्होंने इसहाक डार से ये सवाल किया तो उस वक्त इसहाक डार ने दाएं बाएं देखा और उसके बाद सर हिलाकर ये कहा कि सर कुछ फैसले सियासी होते हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा ने एक ऐसी बात भी की जिससे ये तासुर मिला कि इसहाक डार ने एक बड़े कारोबारी मामले में कमीशन भी मांगा था और वो मामला ये था कि मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो साबिक दौरे हुकूमत था, यानी अभी रिसेंटली 2018 से पहले जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जो 2013 से 2018 तक चलती रही, यानी ये मियां नवाज शरीफ के जो पहले 2 अदवार थे उन 2 अदवार का मामला नहीं, बल्कि ये जो लेटेस्ट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके बारे में जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर यह कहा कि वेस्पा कंपनी जो है पाकिस्तान में स्कूटर साजी का कारखाना, लेकिन वजारत ख़जाना ने इस कंपनी से कमीशन मांगा और मुबैना तौर पर यह जो कमीशन है वो इसहाक डार की जानिब से मांगा गया। और बताया यह गया इस ब्रीफिंग में, जिस ब्रीफिंग में जनरल बाजवा खुद ब्रीफ कर रहे थे, तो इस ब्रीफिंग में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये जो कमीशन मांगा गया इसके मुतल्लिक अफ़गानिस्तान में नेटो के एक नुमाइंदे ने बताया कि ये रकम वज़ीर ख़जाना ने मांगी थी और इस मामले पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आगाह भी किया गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस मामले को संजीदा नहीं लिया। ये इल्ज़ाम लगाया गया है इस ब्रीफिंग के दौरान। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह बताया कि वो कौन सा
मौका था जब उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गुस्सा आया और वो समझते हैं कि ये जो लम्हा था उनके लिए सबसे मुश्किल था। और उस लम्हे में उन्होंने किस नोयत का रिएक्शन दिया, यानी किस तरह से उन्होंने रद्द अमल दिया। ये जो लम्हा था इसके बारे में जनरल बाजवा ने क्या बताया उससे भी आपको आगाह करते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक किस नोयत के इंकशाफात किए हैं अब आर्मी चीफ ने उनके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी के मामले में हमने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि वो अमेरिका जाएं, यानी उनका नाम जो है वो ECL से हटे, क्योंकि नून लीग के अंदर जो 2-3 शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सख्त नापसंद हैं, उनमें एक ख्वाजा आसिफ हैं और इसी तरह एक शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सख्त नापसंद हैं। और वो कितने नापसंद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका में एक तकरीर के दौरान ये कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी रोज़ कहता था कि मुझे जेल में डालो, अगर कुछ तफ्तीश करनी है, कोई तहकीकात करनी है तो मुझसे तहकीकात करो, देखो हमने उसको जेल में डाल दिया। अब जो शाहिद खाकान अब्बासी का ECL से नाम निकलने का मामला है उसके मुतल्लिक हमने आपको खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत तो ECL से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम निकालने के ख्वाहिशमंद नहीं थे और उनकी तो बिल्कुल इसमें रजामंदी नहीं थी कि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से निकाला जाए, क्योंकि हुकूमत ने खुद उनका नाम जो है वो ECL में डाला था। और उस वक्त हमने आपको बताया था कि ये ताकतवर हलकों की रिकमेंडेशन पर उनका नाम ECL से निकाला गया है। और उस वक्त हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो हमारी इस खबर पर बड़े नाराज़ भी हो रहे थे, लेकिन अब हाईएस्ट लेवल पर यानी आर्मी उस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और इस हवाले से जनरल बाजवा का इस ब्रीफिंग के दौरान ये कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका में अपनी हमशीरा की अयादत के लिए जाना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि हुकूमत को वो दरख्वास्त ना दें, इसलिए उन्होंने मुल्क की एक आला इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता किया और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाज़त लेकर दी कि उनका नाम ECL से निकले और वो फिर अपनी हमशीरा की अयादत के लिए अमेरिका जाएं। और यहाँ अहम बात यह भी है कि बज़ाहिर तो वो अपनी हमशीरा की अयादत के लिए अमेरिका गए थे क्योंकि उनकी हमशीरा की जो तबीयत थी वो नासाज थी, लेकिन उसके बाद वापसी पर वो लंदन भी गए थे और उस वक्त उनकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। शाहिद खाकान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड इस बात को डिनाई करते हैं, यानी कैमरों के सामने डिनाई करते हैं, लेकिन नून लीग के जो रहनुमा हैं वो निजी महफिलों में इस बात का इकरार करते हैं और एतराफ़ करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस लम्हे के मुतल्लिक क्या बताया कि जब उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आया और उस वक्त उन्होंने किस नोयत का रद्द अमल दिया। तो मामला ये है कि जनरल बाजवा का कहना यह था कि जब अय्याज सादिक ने ये बयान दिया टांगे कांपने वाला, यानी ये जो एक बयान था वो जो फेब वाली एपिसोड हुई थी जिसमें बालाकोट पर एक मिस एडवेंचर किया था इंडिया ने और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे भी मार गिराए थे। और रिसेंटली अय्याज सादिक ने एक बयान दिया उसी पूरी एपिसोड के हवाले से कि अभिनंदन को जब रिहा किया गया तो उन्होंने अपने बयान में टांगे कांपने जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और बाद में उनका तासुर ये था कि उन्होंने ये अल्फाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके वज़ीरों के लिए इस्तेमाल किए थे, जनरल बाजवा के लिए नहीं। लेकिन जो हुकूमती रहनुमा थे उन्होंने इसका तासुर यही बनाया कि ये अल्फाज जो हैं पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के मुतल्लिक इस्तेमाल हुए थे। अब इस मामले पर जनरल बाजवा ने ये जो ब्रीफिंग थी उस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि पाक फ़ौज ने, यानी जिसमें एयर फोर्स भी शामिल थी और एक कलेक्टिव एफर्ट थी, हमने तो भारत के 2 तैयारे मार गिराए, अगर हमारी टांगे कांपती तो हम कभी ये जो हमने एक जवाबी एक्शन किया था ये जवाबी एक्शन हम कभी ना करते। और हमने भारत के जो पायलट थे अभिनंदन उनको जो रिहा किया था उसके बाद भारत ने एक दोस्त मुल्क के ज़रिए पाकिस्तान का शुक्रिया भी
अदा किया। लेकिन अय्याज सादिक ने ये जो बयान दिया टांगे कांपने वाला, उससे फौज का जो मोरल है वो भी टूटा और फौज का दिल भी टूटा। ये जनरल बाजवा ने इस ब्रीफिंग में जो रिसेंटली हुई है सहाफ़ियों के साथ, उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि अय्याज सादिक का ये जो बयान था, इस बयान पर उन्हें ज़िंदगी में पहली मर्तबा सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने इस मामले पर कोई रद्द अमल देने के बजाय वो ये गुस्सा पी गए। मुबैना तौर पर ये अल्फाज आर्मी चीफ ने उस ब्रीफिंग में इस्तेमाल किए। अब इसहाक डार के हवाले से जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इल्ज़ामात लगाए, उस पर इसहाक डार का एक बाज़ाब्ता रद्द अमल भी सामने आया है। और वो रद्द अमल ये है कि इसहाक डार का कहना यह है कि उनके साथ जो भी लोग काम करते रहे, चाहे वो उनके सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे आला अफसर हों, उनका वो एहतराम तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को सर कहकर मुखातिब नहीं किया। दूसरा उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा से मेट्रोज़ वगैरह के हवाले से कोई बात नहीं हुई। सी पैक के जो प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से आर्मी चीफ ने एक मरतबा इस खदशे का इज़हार किया था और ये बात की थी कि ये जो सी पैक के तहत पाकिस्तान को कर्ज़े मिले हैं, इन पर क्या 8% तक सूद देना है। ये मामला जो है वो जनरल बाजवा ने उठाया था और इसहाक डार के बकौल उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा को ये बताया था कि ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, इसमें चाइना से जो एक इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो असल में सरमायाकारी है और एक छोटा हिस्सा ऐसा है जो कि कर्ज़ों की सूरत में है। जो सरमायाकारी की सूरत में वहाँ से पैसा आया है वो एक प्राइवेट सेक्टर के तहत आया है। प्राइवेट यानी निजी शोबा उस सरमाए को इस्तेमाल करेगा और उसके तहत जो बिजली के कारखाने हैं और पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, और बाकी जो निस्बतन छोटा हिस्सा है वो एक कर्ज है, लेकिन उस कर्ज के ऊपर भी 8% नहीं बल्कि 2% शरह सूद है। ये इसहाक डार का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मेट्रो के हवाले से और सी पैक के प्रोजेक्ट के हवाले से कोई गलतफहमी हुई है और वो इन दो चीज़ों को मुबैना तौर पर मिक्सअप कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसहाक डार से ये भी पूछा गया कि ये जो कमीशन लेने का आप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि एक वेस्पा कंपनी जो है, एक कंपनी यहाँ पर वेस्पा बनाने का, स्कूटर साजी का कारखाना लगाना चाहती थी, लेकिन अफ़गानिस्तान से नेटो के किसी नुमाइंदे ने यह बताया कि आपने इस मामले पर कमीशन मांगा है और फिर ये बात मियाँ नवाज शरीफ तक भी पहुँचाई गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस पर भी इसहाक डार का कहना यह था कि उन्होंने यानी अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि ये इल्ज़ाम भी मुकम्मल तौर पर गलत है, मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने कहीं किसी से कमीशन मांगा हो और फिर ये बात जो है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के ज़रिए कोई मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचाई गई हो। ये इसहाक डार ने इन इल्ज़ामात को अब डिनाई किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।